हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यह मेरा वीडियो मुख्य रूप से कक्षा 9th के बच्चों के लिए है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जिसमें आपके सामने नज़र आ रहा है कि इसमें ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं। और इस प्रकार से हमारे सामने चार कोण बन रहे हैं। एक कोण एक्स बन रहा है, एक वाई, जेड, और ये वाला एंगल जो है 75 अंश। यानी दोस्तों, कोण ए ओ डी का मान एक्स अंश, बी ओ डी का मान जेड अंश, और ए ओ सी का मान वाई, और बी ओ सी का मान 75 अंश। दोस्तों, इस सवाल को लगाने का कई तरीका है, लेकिन दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस स्थिति में हमारे सामने शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो दोस्तों, यह ए बी और यह सी डी दो रेखाएं हैं तिर्यक, ये एक दूसरे को ऊपर काटी हैं। तो दोस्तों, स्वाभाविक है कि यह जो हमारा एंगल होगा, कोण जो होगा ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इस तरीके से दोस्तों कोण आपको लिखना होगा कि ये जो हमारा कोण ए ओ डी जो होगा और कोण जो हमारा बी ओ सी होगा वो शीर्षाभिमुख होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से एक कोण का मान अगर 75 अंश दे दिया है तो इस तरीके से कन्फर्म हुए आप कि x का जो मान होगा वो 75 अंश होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अब आगे अगर आप लेते हैं तो उसी तरीके से यह जो हमारा कोण देख रहे हैं आप बी ओ डी, कोण बी ओ डी इज इक्वल टू कोण ए ओ सी होगा, ठीक है दोस्तों, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कोण बी ओ डी का जो मान है दोस्तों जेड है और ए ओ सी का जो मान है दोस्तों वह वाई है। ये तो हमें पता हो गया कि वाई का जो मान होगा वह जेड के मान के बराबर होगा, लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी हमको अब ये हो गया कि हम y और z में से किसी एक का मान क्या कर लें, पता कर लें। तो दोस्तों, इस y का मान या इस z का मान निकालने के लिए आपको कोई एक रेखा लेनी होगी। या तो ले लें आप ए ओ बी या तो ले लें सी ओ डी। ठीक है दोस्तों, अगर हम रेखा लेते हैं, रेखा ए ओ बी लेने पर, तो दोस्तों अगर हम रेखा ए ओ बी लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये कोण जो हमारा ए ओ डी है और बी ओ डी है, ये दोनों कोण जो हैं रैखिक युग्म के जोड़े हैं। कौन कौन से दोस्तों, फिर से ज़रा देखें आप, ए ओ डी और बी ओ डी, ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं, ये कोण और ये कोण, यानी ये दोनों रैखिक युग्म है। तो कन्फर्म है कि इन दोनों का योगफल जो होगा 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने लिख लिया कि रेखा ए ओ बी लेने पर कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ क्या डी इज इक्वल टू 180 अंश। ठीक है दोस्तों, अब ए ओ डी का वैल्यू x और बी ओ डी का वैल्यू आप जैसा कि देख रहे हैं कि बी ओ डी का जो वैल्यू है वह आपका z अंश है, इसलिए बी ओ डी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, z लिख देंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू 180 अंश। और जैसा कि हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है कि z का वैल्यू y के बराबर या y का वैल्यू z के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे आप, जबकि z इज इक्वल टू y है, तो आपको इसमें से किसी एक को बदलना होगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि यह जो x है और यह जो z है, ठीक है ना, ये दोनों का योगफल 180 अंश होगा। ठीक है, तो इसमें से आप करें क्या,
जब आपने x का मान प्राप्त कर लिया है तो x के स्थान पर आप x का मान रख दें, ठीक है ना, क्योंकि आपने x का मान प्राप्त कर लिया है 75 अंश। तो यहाँ पे दोस्तों आपका x के जगह पे 75 अंश हो जाएगा और प्लस ये z हो जाएगा, ठीक है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 180 अंश। तो z का मान निकाल लीजिए। तो z बराबर 180 अंश, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे यानी 75 अंश। तो इस तरीके से z का मान कितना आ गया दोस्तों, इस तरीके से z का हमारा जो मान होगा 105 अंश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे y बराबर z है, यानी z और y इन दोनों के मान कितने होंगे दोस्तों, 105 अंश। फिर से अपने सवाल को रीटेक कर लीजिए। हमें x का मान, y का मान और z का मान ज्ञात करना था दोस्तों। हमको पता है कि x का मान हमने 75 अंश प्राप्त कर लिया, y और z दोनों के मान आपस में इक्वल होंगे, लेकिन हमने रेखा EOB लेकर के x और z को रैखिक माना और इनका योगफल जैसा कि हमने आपको 180 अंश दिखा रखा है, इसलिए x और z का वैल्यू 180 अंश होगा, जबकि x का मान 75 अंश है। इसलिए जब z का मान हम निकालेंगे तो इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का उत्तर आ गया, यानी z का वैल्यू 105 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल हमारा दोस्तों है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिया गया है दूसरा सवाल में कि AOB एक सरल रेखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं AOB एक सरल रेखा है और इस रेखा के एक तरफ एंगल हमारे बने हैं BOC, COD और AOD, ठीक है दोस्तों। हमें मान किसके किसके निकालने हैं, हमें कोण BOC का मान पता करना है और हमें कोण AOC का मान पता करना है। तो दोस्तों सबसे पहला तो हमारा काम हुआ कि हम x का वैल्यू किसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या दोस्तों, आप यहाँ पे लिखेंगे कि AOB एक क्या है, AOB एक रेखा है, इसलिए कोण AOD प्लस कोण DOC प्लस कोण BOC इन तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों रेखा के एक तरफ या तो ऊपर ले लें या तो नीचे ले लें, दोनों और ये दोनों तरफ के कोणों का योग 180 अंश माना जाता है। अब इनके मान रख दें दोस्तों, ये x प्लस 20 अंश है, ये x प्लस 60 अंश है और ये दोस्तों x माइनस 20 अंश है, इक्वल टू 180 अंश, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये माइनस 20 अंश और ये प्लस 20 अंश आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या x यानी 3x हुआ, अब प्लस 60 अंश हो जाएगा इक्वल टू 180 अंश के। तो 3x बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश, x का मान आप निकाल लीजिएगा, 3x का मान इसको निकालेंगे तो 120 अंश। अब आगे बढ़ेंगे तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर 120 अंश, अब बटा में 3 काट देंगे इसको, 3 चौके 12, यानी x का मान दोस्तों आपके सामने आया कितना, x का मान आपका 40 अंश आया। अब दोस्तों अब अपने फिगर पे आते हैं। हमको पता हो गया, हमने निकाल रखा है कि x का मान कितने अंश आया है, 40 अंश। अब क्या करते हैं दोस्तों, अगर नियम के अनुसार अगर देखते हैं तो अगर हम कोण BOC का मान निकालते हैं, कोण BOC का मान निकालते हैं तो इसका मान x प्लस 20 अंश दिया है और x का मान 40 अंश और ऋण 20 अंश, और 40 में से 20 अगर घटा देंगे तो 20 बचेगा, यानी BOC का मान 20 अंश आ गया, ठीक है। अब किसका मान हमें निकालना है दोस्तों, अब हमें मान निकालना है किसका, AOC का मान। दोस्तों हमें मान निकालना है AOC का मान। AOC का मान कन्फर्म है कि इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में जुड़ेंगे तभी आएगा मान। इस कंडीशन में अगर हम कोण AOC का मान निकालते हैं तो AOC में देखिए कई ठो कोण आते हैं, आता है x प्लस 20 अंश प्लस x प्लस 60 अंश। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 2x और प्लस
और 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 80 अंश। ठीक है दोस्तों, अब आगे करते हैं क्या। x का मान आपने प्राप्त किया है 40 अंश, इसलिए 2 गुणते x का मान 40 अंश रख दीजिए। अब प्लस ये हो जाएगा 80 अंश। तो 40 दूना के 80 अंश हो गया और प्लस और ये क्या हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, और 80 जोड़ेंगे तो आपका होगा 160। 80 जोड़ने पर कितना हुआ 160 अंश हो गया। ठीक है, इस तरीके से 160 अंश मान आया कोण AOC का। दोस्तों अगले वीडियो में मैं पुनः इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ूँगा। धन्यवाद।